के पथ पर सदैव आगे रहे। जेपी ने बिहार को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया, उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की तरक्की में विश्वास रखते हैं, इसलिए योजनाएं केंद्र सरकार की हो तो भी दिल खोल कर मदद करते हैं, क्योंकि बिहार की तरक्की का जो सपना नीतीश कुमार ने देखा है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ने खुद अपने कंधों पर उठा रखा है। बिहार में जब भी एम्स निर्माण की बात हो, इस पर जमकर सियासत की जाती है, वार पलटवार होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति को दरकिनार करते हुए पटना एम्स के लिए 27 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर विकास के लिए 27 एकड़ जमीन देगी। इस जमीन की कीमत 330 करोड़ के करीब होगी, जो अब पटना एम्स के नाम की जाएगी। हमने तय कर दिया है और अधिकारियों को कह दिया है कि ताजी 300 कितना है 330 करोड़ रुपया उसमें हम लोगों का लग रहा है, और आप लोगों ने और भी चाहा था करीब 25, तो हमने कर दिया 25 या 27 है, तो उसके लिए हम लोगों ने बगल का तय कर लिया है, वो भी आप लोगों को हम लोग अलॉट करने वाले हैं, और आपको उसको और भी इसके साथ घिरने, इसमें और कोई चीज की जरूरत होगी, उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से आपको सब सहूलियत हम लोग करवा देंगे। सीएम ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए बिहार का विकास, बिहार वासियों का उत्थान सर्वोपरि है, क्योंकि पटना एम्स के विस्तार के लिए उन्होंने न सिर्फ करोड़ों की जमीन दी है, बल्कि जो मरीज यहां इलाज के लिए आएंगे, उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीएम ने मंच से धर्मशाला निर्माण का ऐलान भी कर दिया। यानी अब पटना एम्स के पास मरीजों के परिजनों को रहने के लिए 248 बेड का धर्मशाला निर्माण किया जाएगा। इस धर्मशाला में परिजनों के रहने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोगों को जो कुछ भी इलाज के लिए अपने लोगों को आएगा, उसके रहने के लिए, और हमने कह दिया है कि बहुत ही ज्यादा कोई जो कुछ भी है, कोई 248 बेड का धर्मशाला निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है, वो भी हम लोग जल्दी करा देंगे। तो ये सब काम आपके हित में करेंगे, जो कुछ भी संभव है हम लोग सब तो देख ही रहे हैं। जहां स्वास्थ्य पर सीएम की नजर है, तो वहीं शिक्षा, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का गढ़ रहा है, जहां विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था और यहां के स्कूल और कॉलेजों को वर्ल्ड क्लास बनाने की पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 300 एकड़ जमीन देने की घोषणा की है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के लिए पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने 130 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई थी। इस यूनिवर्सिटी के नाम का रिकमेंडेशन भी सीएम ने ही किया था, ताकि इस यूनिवर्सिटी के जरिए महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में जब यूनिवर्सिटी प्रबंधन को और जमीन की जरूरत हुई, तो सीएम नीतीश कुमार ने फौरन ही 300 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कर दी और मंच से ही आदेश दे दिया कि 3 दिनों के अंदर जमीन मुहैया करवा दिया जाए। हमारी जो इच्छा थी कि यहाँ जरूर बने, तब यहाँ आप लोग बनने को तैयार हो गए। अब हम आग्रह करेंगे कि बहुत तेजी से बने, और जो भी मदद करना होगा हम लोग सब मदद करेंगे। और सारे हम अधिकारियों को भी आज हम आए हैं, पहले ही कह दिए कि जमीन तुरंत उपलब्ध कराइए। हमको 3 दिन के अंदर हम बोल दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को आ गए यहाँ देख लीजिए, और पूरा करके इनको हैंडओवर करके आपको दे देंगे। इतना ही नहीं, मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि अगर एम्स और यूनिवर्सिटी के विस्तार और बेहतरी के लिए इसके अलावा भी कोई मदद की जरूरत हो, तो बिहार सरकार हमेशा उनके लिए खड़ी रहेगी और हर संभव मदद मुहैया कराएगी, ताकि बिहार वासियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो सके। लोगों को जब भी मदद करे, जैसे एक बार मुझको कह दिए, वैसे ही अगर आपको लगे कि पूरे इलाके में जो है, जो यहाँ पर का एम्स के लिए और किसी तरह की सहूलियत की जरूरत है, राज्य सरकार पूरा का पूरा आपका सहयोग करेगी, आपको मदद करेगी। हम इतना आपको कह देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं। किसी भी राज्य या देश के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे पहलू है जिसके विकास पर ही उस राज्य या देश का विकास निर्भर करता है।
यही वजह है कि जब से सीएम नीतीश कुमार सत्ता में हैं, उनका फोकस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर ही रहा है। बिहार की जनता की भलाई के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार लगे हुए हैं, ऐसे में लगता है कि जल्द ही बिहार पूरे विश्व में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाकर अपनी गौरवमयी गाथा का तिलक हर बिहारियों के माथे पर लगाकर बिहार को सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगा। पटना से विकास ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड। झारखंड में 2024 के चुनावी रण को लेकर कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है, जहां पार्टी आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस को कई टास्क दिए हैं, जिसके जरिए कांग्रेस चुनावी सीटों को साधने की कोशिश करेगी। मिशन 2024 में जुटी झारखंड कांग्रेस। संगठन को मजबूत करने